Good morning, friends. Once again, Satinder Tagar. Today we are in Bhubaneswar. We have to deliver a seminar here in Cuttack. और मैंने सोचा कि यहीं से आपको एक मैसेज दिया जाए दोस्तों आज वीडियो के थ्रू एंड yesterday I was talking about dreams and goals. दरअसल अचीवमेंट का एक प्रोसेस होता है दोस्तों, और उस प्रोसेस का जो पहला पार्ट था दैट वाज ड्रीम्स एंड गोल्स, लेकिन उसके आगे सब्सिक्वेंट भी कुछ स्टेप्स हैं। आपने ड्रीम लिया, उसके आगे उसकी डेट डालकर उसको आपने गोल में कन्वर्ट किया, देन इट कम्स बिलीव। वी हैव टू बिलीव इन अवरसेल्फ कि मैं ये काम कर सकता हूं। देन कम्स प्लानिंग। इट इज सेड दैट पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। वो प्लानिंग ही नहीं करते हैं। And then comes action part. Action is very very important. There is no substitute to hard work. अगर हमने प्लानिंग कर ली है, now we have to work our plan. So हर एक स्टेप पर हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं दोबारा से कुछ ड्रीम्स एंड गोल्स पे बात करना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जिंदगी के अंदर कामयाबी के लिए कोई पर्पस नहीं होगा तो आप उस काम को क्यों करेंगे दोस्तों? दैट पर्पस इज रिक्वायर्ड। वो एक ड्रीम, वो एक बर्निंग डिजायर होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। लोग अक्सर बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। उसका कारण सबसे बड़ा यही रहता है दोस्तों कि वो अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आइडेंटिफाई देयर व्हाई, आइडेंटिफाई योर व्हाई, व्हाई व्हाई व्हाई। हम ये काम को क्यों करें, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। और जिन लोगों के पास ये कारण होता है ना काम करने का, व्हाई क्लियर होती है उनकी, वो लोग, जिन लोगों को ये मालूम होता है कि मुझे ये काम कैसे करना है, जिनकी हाउ क्लियर होती है, उन लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं दोस्तों। नॉर्मली द पीपल हु नो हाउ टू डू इट वर्क्स फॉर द पीपल हु नो व्हाई टू डू इट। तो व्हाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को ये कहूं कि एक कंक्रीट की दीवार बनी हुई है और उस दीवार को तोड़ दीजिए, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास ये आएगा कि भाई क्यों तोड़ दें, व्हाई। लेकिन मैं अगर आपकी वाई को क्लियर कर दूं कि इस दीवार के दूसरी तरफ मैंने आपके लिए 2 करोड़ रुपए रखा हुआ है, जो ये इंसान दीवार को तोड़ देगा उसको वो 2 करोड़ रुपए मिल जाएगा। अगर उसकी ये वाई क्लियर हो जाती है, उसको रीजन मिल जाता है उस दीवार को तोड़ने का, देन ही विल नॉट आस्क मी हाउ टू ब्रेक दैट वॉल, बिकॉज नाउ हिज वाई इज क्लियर। He will not say me कि मुझे कोई टेक्निक बताइए कि मैं दीवार को किस तरीके से तोड़ूं, मुझे ऐसे टूल्स बताइए, क्या मैं चीजल यूज करूं या हैमर यूज करूं। वो ऐसे मेरे से क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि अब उसे मालूम है कि वो दीवार क्यों तोड़नी है। चाहे उसे वो दीवार अपना माथा मार मार के तोड़नी पड़े, वो उस दीवार को तोड़ देगा, बिकॉज इट्स वाई इज क्लियर नाउ। सो पहले तो अपनी वाई क्लियर कीजिए कि हमें ये काम क्यों करना है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि टाटास को यह मालूम था कि इंडिया के अंदर अगर कोई छोटी कार लॉन्च की जाए तो यहां के सड़कों के अनुकूल रहेगी और लोगों के बजट के भी अनुकूल रहेगी। तो उन्होंने सोचा कि नैनो कार को यहां पे मैन्युफैक्चर किया जाए। मैं नॉर्मली लोगों से पूछता हूं कि नैनो कार किसने मैन्युफैक्चर की, तो आंसर मुझे मिलता है टाटा ने। लेकिन टाटा ने तो प्लानिंग की। टाटा को तो यह मालूम था कि मुझे ये कार यहां पे इंडिया में लॉन्च करने का फायदा क्या है। मैन्युफैक्चर कैसे करनी है वो तो इंजीनियर्स ने किया। मे बी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, वो इंजीनियर्स ने उसको मैन्युफैक्चर किया। सो मैं आपको क्या कह रहा था कि द पीपल हु नो हाउ टू डू इट नॉर्मली वर्क फॉर द पर्सन हु नो व्हाई टू डू इट। आप भी अपनी वाई को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको भी मालूम होना चाहिए कि मुझे काम क्यों करना है। आपको भी मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास आने वाले समय में इतने लाख रुपए आ जाएंगे तो उसको मैं कहां यूज करना है, उस पैसों को मैं क्या यूज कर सकता हूं, कहां यूज कर सकता हूं, कैसे यूज कर सकता हूं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर व्हाई। देन अगर आपको ये मालूम चल गया कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो उसके आगे डेट डालकर आप उसको एक डेडलाइन दीजिए, ताकि उसको एक पर्टिकुलर टाइम में आप खत्म कर सको। दैट इज कॉल्ड गोल। व्हेन यू पुट अ डेट अगेंस्ट योर ड्रीम, इट बिकम्स योर गोल। अदरवाइज इट इज अ विश। काम करना है बट कब करना है, इट इज नॉट क्लियर। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अ डेट अगेंस्ट योर ड्रीम। एंड कल मैंने आपसे यह भी बोला था कि उसको कहीं पर लिख कर चिपकाइए, अपनी पिक्चर्स को चिपकाइए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीजें जब आप रोज देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, लाउडली पढ़ेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चले जाएंगे। सो गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप सोच के देखिए दोस्तों कि 2 फुटबॉल की टीम्स खेल रही हैं, लेकिन
दोनों का कोई गोल पोस्ट नहीं है, क्या उस मैच को कोई देखने के लिए जाएगा? समझ लीजिए क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है, लेकिन विकेट से नहीं है। कौन देखेगा वो मैच? गोल के बिना जिंदगी कुछ नहीं है दोस्तों। जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे, आपका ड्रीम कभी पूरा नहीं होगा। समझ लीजिए कि कोई एक इंसान रेलवे स्टेशन पर जाए और वहां पे जाके बोले कि मुझे टिकट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन विल आस्क यू वेयर यू हैव टू गो, कहां जाना है आपको? दैट इज अ डेस्टिनेशन, दैट इज योर ड्रीम। आप कहो कि कहीं की भी दे दो, वो क्या आपको टिकट दे पाएगा? चलो, आपने उसको बोल दिया कि मुझे दिल्ली जाना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन? कब जाना है? कहीं की भी दे दो, कब की भी दे दो, वो कभी भी नहीं दे पाएगा दोस्तों। सो बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज योर डेस्टिनेशन एंड व्हेन यू हैव टू रीच देयर? व्हाट इज योर ड्रीम एंड व्हेन यू हैव टू कंप्लीट दैट ड्रीम? व्हाट इज योर गोल? व्हाट इज योर टारगेट? सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो गोल्स होते हैं ना दोस्तों, मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम था सी यू एट द टॉप, हिंदी में शिखर पर मिलेंगे। जिग जिगलर द्वारा वो किताब लिखी गई है। उस बुक में जिग जिगलर का एक कोटेशन है जो मैं बार बार उसको मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। वो कहते हैं कि द शो मी अ पर्सन हु हैजंट एनी गोल एंड आई विल शो अ पर्सन हु विल नेवर सक्सीड, एंड शो मी अ पर्सन विद अ गोल एंड आई विल शो अ सक्सेसफुल पर्सन। तो जिस इंसान का कोई गोल होता है वही जिंदगी के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। गोल्स कैसे होने चाहिए? सो तो गोल्स होने चाहिए आपके स्मार्ट गोल्स, SMART। S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic, and T for time bound. तो your goals should be very very specific. अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप स्पेसिफिक कमांड देंगे तभी वो अकॉर्डिंगली काम करता है दोस्तों। समझ लीजिए कि मैं अपने बचपन में अपने माता पिता से सुना करता था कि अगर सुबह आपको उठना है और आपके पास अलार्म क्लॉक नहीं है तो आप अपने पिल्लो को कह के सो जाओ कि मुझे 6 बजे उठा देना, आप देखना कि 6 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। दरअसल वो नींद आपकी पिल्लो नहीं खोलता है दोस्तों, वो नींद खुलती है जब आप कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को देके सोते हो कि मुझे 6 बजे उठना है। सेम वे, अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रात को सोते समय यह कमांड दी कि मुझे जल्दी उठना है, अब जल्दी समझा नहीं सबकॉन्शियस माइंड तो कि जल्दी का मायने क्या है। हो सकता है कि आपकी रात को 2 बजे नींद खुल जाए, आप सोचो कि अभी तो 2 बजे हैं, चलो सो जाते हैं, 4 बजे नींद खुल जाए, और जब आपको 6 बजे उठना था उस टाइम आपकी नींद ही नहीं खुली। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिक कमांड नहीं दी। तो आपका गोल जो होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। इफ यू वांट अ मर्सिडीज कार, विच कलर, विच मॉडल, इंटीरियर्स कैसा होना चाहिए, आप उसको उसकी पिक्चर्स लगाइए, आप उस गाड़ी में बैठकर उसको उसकी फ्रेग्रेंस को अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाने दीजिए दोस्तों। ऑल दिस थिंग्स वर्क्स। तो आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। ये सब कुछ आपको स्पेसिफिक मालूम होना चाहिए। कितना पैसा चाहिए, कब तक पैसा चाहिए, ये सब कुछ आपके पास स्पेसिफिक होना चाहिए। देन आपका गोल कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो डिफिकल्ट तो हो, प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल तो हो, लेकिन क्वाइट अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो। जैसे कि बचपन में हम लोग एक रेस हुआ करती थी हमारे स्कूल के अंदर, जहां पे ऊपर एक रस्सी बांध दी जाती थी और उस रस्सी के ऊपर टॉफीज बांध दी जाती थी, और हमें कहा जाता था कि मुंह से ये उछल कर आपको वो टॉफी पकड़नी है। वो रस्सी इस तरीके से बांधी जाती थी कि इजीली आप उसको ना पकड़ सको, लेकिन इतनी डिफिकल्ट भी नहीं होती थी कि वो आप पकड़ ही ना सको। वो डिफिकल्ट तो होता था बट अचीवेबल होता था टारगेट। सेम वे आपका टारगेट भी चाहे थोड़ा डिफिकल्ट हो लेकिन अचीवेबल होना चाहिए और रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि अगले 3 सालों में मुझे 50 लाख रुपए कमाना है तो इट इज क्वाइट अचीवेबल। 50 लाख रुपए साल का कमाना है 3 साल के अंदर अंदर, क्वाइट अचीवेबल। बट डिफिकल्ट, यस ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, चाहे लिटिल बिट डिफिकल्ट हो। आपके टारगेट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक आपके माइंड में होने चाहिए। और इस तरीके से पहला स्टेप आज हमने बात की अचीवमेंट प्रोसेस का क्या है, ड्रीम्स एंड गोल्स। कल हम बात करेंगे कि अपने अंदर विश्वास कैसा होना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट प्लानिंग एंड देन वी विल टॉक अबाउट एक्शन पार्ट आल्सो। सो नाइस टॉकिंग टू यू एंड सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।